Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the descriptive versus inferential statistics. So if you're new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Short. Let's get started. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में ये दोनों बार पूछा जा चुका है और सेपरेटली भी पूछा जा चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव की वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, इन्फ्रेंशियल की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन में या फिर आप हमारी वीडियोज़ में जाके बहुत ईजिली सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्सेज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की। नाउ डिस्क्रिप्टिव जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या कहता है कि समराइज इसेंशियल फीचर ऑफ द डाटा। ये आपकी चीज़ को क्या करता है, समराइज करता है। मीन्स जो आपका होल चीज़ आया है, जैसे कि अगर हमने इसका एग्जांपल ले पाई चार्ट, तो पाई चार्ट जब आप बनाते हो तो उसमें आपका क्या करता है, जो पूरा जो डाटा है उसको समराइज करके दिखा रखा होता है कि 10 डिग्री इतना है, 10 डिग्री हॉकी इतने खेल रहे हैं, और 20 डिग्री क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 डिग्री एंड सो ऑन, राइट। तो क्या करते हैं, एक समराइज करते थे। मीनवाइल जब हम इन्फ्रेंशियल की बात करते हैं तो एक आपको एस्टीमेट देता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, या फिर एक जर्नलाइजेशन देता है कि आपका सैंपल पे इतना आया है, तो उससे आप जर्नलाइज कर लीजिए, इतना ही आपका पॉपुलेशन पे आएगा, राइट। नेक्स्ट इज इट इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। जो पॉपुलेशन स्टडी के अंदर है उसके बारे में ये प्रॉपर चीजें बताता है। यहाँ पर क्या होता है, इट फोकस ऑन द ड्राइंग कंक्लूजन। ये दिस इज द मेन पॉइंट। ये किस पे फोकस रहता है कि चाहे स्टडी सैंपल पे हो रही हो चाहे पॉपुलेशन पे हो, 90% स्टडी किस पे होती है, आपके सैंपल पे ही होती है। लेकिन इसका फोकस कहाँ रहता है, इसका फोकस रहता है कि ड्राइंग द कंक्लूजन, इन्फ्रेंस निकालना, राइट। किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ऑन द बेसिक ऑफ द सैंपल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन और मेथड, कि आपने जिस सैंपल एनालिसिस को यूज करा है, ऑब्जर्वेशन को यूज करा है, या कोई मेथड को यूज करा है, उसके बेसिस पर आपका कंक्लूजन निकालना अबाउट द पॉपुलेशन। ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन ए मीनिंगफुल वे। इसका क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है, और जो डाटा है उसको एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करके देता है आपको। ये क्या करता है, यहाँ पर ये कंपेयर करता है, कंपेयर इन द सेंस कि पहले इतना था आज इतना है, राइट। टेस्ट को कंपेयर करता है एंड प्रिडिक्ट्स डाटा, और डाटा की कंपेयर करने के बाद क्या होता है, उसे प्रिडिक्ट करता है। नाउ कंपेयर किससे करेगा, जैसे कि मैंने बताया था, जो आपका सैंपल का आ रहा होगा वो पॉपुलेशन पे जाके क्या करता है, वो उस पे इन्फ्लुएंस देता है। तो ये कंपैरिजन कहाँ पर होगा, आपके सैंपल पे, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि वही कोरिलेशन जो सैंपल में है, क्या वही कोरिलेशन हमें पॉपुलेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। फॉर्म ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स आर चार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राफ या फिर टेबल। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, राइट। जिनको नहीं पता है मैं हिंदी में और बता देता हूँ कि हमारी इतनी चांसेस हैं, हमारे इतने क्या है, चांसेस हैं कि ये रिजल्ट इतना ही रहेगा, राइट। चाहे आप कोई भी टेस्ट लगा रहे होते हैं, वो किस पे लगाते हैं, आप सैंपल पे। तो उसके बाद आप एक्चुअली बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सपोज करिए अगर आपकी आर की वैल्यू 0.45 आ रही है, तो ये किस पे आ रही है, ये सैंपल पे आ रही है, तो इट डज नॉट इंडिकेट कि आर की वैल्यू 0.45 पॉपुलेशन पे ही आएगी, राइट। हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हाँ, देयर आर पॉसिबली चांसेस कि 90% ये ठीक हो, 93% ठीक हो। वी विल नेवर से कि दैट इट इज 100% करेक्ट। दैट इज, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। मीनवाइल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चलते, यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो शो करा जाता है आपकी चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। अगर आपने गाइस ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, इन्फ्लुएंशियल और डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, तो मैं आपसे कहूँगा पहले उनको जाके देखें, उसके बाद ये आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, ये आपके एक डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को बेस अपॉन द गिवन रो डाटा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वो चांसेस को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द चांसेस ऑफ अकरेंस, राइट। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो इट मे और मे नॉट बी, राइट। देयर आर टू ऑप्शन इन्वॉल्व, हो भी सकता है और नहीं भी, डिफर भी कर सकता है। यहाँ पर डिफर करने की इतनी पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस नहीं होते हैं, तो ये आपकी क्या करता है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन को करता है। मीनवाइल ये आपके चांसेस को एक्सप्लेन करता है कि हाउ मच चांसेस आर देयर टू अकर दिस डाटा, और अकर दिस मेथड, और अकर दिस
event. Okay, they measure descriptive statistics that mean mean, median and mode. आप देख रहे होंगे इसमें पूरा क्या है आपका, आप एक तरह से पूरे मेथड्स लगा रहे हैं. ओके, द मेजर ऑफ इन्फ्लुएंशियल डाटा आर नॉट एग्जैक्ट नंबर. यहाँ पर हमारे एग्जैक्ट नंबर नहीं होते. वाई? बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं फ्रॉम सैंपल टू द पॉपुलेशन. हमने पहले ही लगा दिया. मीन मीडियन मोड लगाने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है, सपोज करिए आपने मीन निकाला है सैंपल का, राइट. तो जो मीन निकाला है वो सैंपल का निकाला है. अब हम इन्फ्रेंस करेंगे, वो किस में आ जाएगा आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, कि हाँ देयर माइट बी 90% चांसेस कि जो मीन या फिर जो रिलेशनशिप है सैंपल में वही आपका रिलेशनशिप या मीन पॉपुलेशन में होगी. ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नंबर से डील नहीं करता, ये आपके आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी या फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से डील करता है. यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव दैट मीन प्रॉपर हम क्या करेंगे, निकाल के दिखाएंगे. कंक्लूजन कैन नॉट बी मेड बियॉन्ड द डाटा. क्योंकि देखो आपके पास अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करिए आपके पास आर की वैल्यू आ रही है -0.96, राइट. तो आप इसके बेसिस पर कंक्लूड कर सकते हैं. इससे ज़्यादा आप कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि हाँ आर की वैल्यू इतनी आ रही है, जो इससे रिलेटेड है उसी बारे में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, राइट. डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आपका चूंकि प्रिडिक्शन है, इट मे और मे नाइट बी ट्रू, तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें रेंज क्या हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है. मीनवाइल इसकी क्या रहती है, एक नैरो रेंज रहती है. एक्यूरेटली प्रिडिक्शन के चांसेस इस पे आपके 95% रहते हैं, यहाँ पर आपके कम रहते हैं, आप कह सकते हैं 80 to 90% रहते हैं. ओके, वाई? बिकॉज इसकी रेंज ज़्यादा है. प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन माइट बी रॉन्ग, राइट. लेकिन जब आप इन्फ्रेंस लगा रहे हैं डाटा से, दैट मीन इट शुड बी 100% करेक्ट. ओके, यहाँ पर हमारा क्या होता है, एजुकेटेड प्रिडिक्शन होता है एंड गैस कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर. आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, किसके बेसिस पर, पैरामीटर के बेसिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, एक एजुकेटेड प्रिडिक्शन या फिर एक एजुकेटेड गैस कर रहे होते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, डील विथ स्मॉल सैंपल विच एनेबल अस टू प्रोड्यूस रिजल्ट विदाउट एरर. क्योंकि अगर देखिए पॉपुलेशन ले लेंगे, सपोज करिए एक आप 10 सैंपल पे अप्लाई कर रहे हैं और एक उसी को आप 1000 सैंपल में अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर आपके कैलकुलेशन में एरर हो जाए, राइट. फॉर्मूला पुट करते वक्त एरर हो जाए या फिर डाटा कलेक्ट करते वक्त एरर हो जाए. मीनवाइल 10 सैंपलों को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करने में भी दिक्कत नहीं होगी और डाटा कलेक्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी. इन्फ्लुएंशियल की बात करते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक टेक्स होल पॉपुलेशन. यहाँ पर किसकी बात करता है, क्योंकि देखिए सैंपल से पॉपुलेशन की हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं. सैंपल की बात कहाँ हो रही है आपकी डिस्क्रिप्टिव में, पॉपुलेशन की होल पॉपुलेशन की बात कहाँ हो रही है आपके इन्फ्लुएंशियल डाटा में. क्योंकि हम प्रिडिक्ट करेंगे, किससे प्रिडिक्ट करेंगे, जो हमारा सैंपल आया उसे, राइट. P फॉर प्रिडिक्शन एंड P फॉर पॉपुलेशन, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं. हम यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम प्रिडिक्शन किसके बारे में कर सकते हैं, सैंपल के बारे में तो प्रिडिक्शन करेंगे नहीं. वाई? बिकॉज सैंपल तो आपका क्या है, एक्यूरेटली निकाल सकता है. प्रिडिक्शन आप हमेशा पॉपुलेशन के बारे में करते हैं. पॉपुलेशन फॉर ड्राइंग कंक्लूजन विच मे नॉट हैव द एक्सटेंट ऑफ द रिक्वायर एक्यूरेसी. देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि दैट इज 100% करेक्ट. ओके, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल कि जो हमने आंसर दिया है वो ठीक हो या फिर वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और गाइस बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें लाइक करने में. जरूर वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिले, हम भी मोटिवेटेड होते रहें. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी. हैव ए ग्रेट डे. दिस इज कैफीन शॉट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.